स्मृति ईरानी से ज़्यादा क्वालिफाइड हमारी आंगनवाड़ियाँ हैं। 1500 रुपये जो योगी जी ने कहा था वो भी नहीं दिए हमें। BLO का भी हम बहिष्कार करेंगे। मोदी सरकार को आगाह करने आए हैं कि इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, वेतनमान करे, अस्थायीकरण करे। 1 लाख रुपए से भी ऊपर इनकम होनी चाहिए। भाजपा सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। क्या महिला सशक्तिकरण? सबसे पहले तो महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण भाजपा सरकार ही कर रही है। 24 घंटे ही समझो, कोई त्योहार की हमारी छुट्टी नहीं। बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, MP वहाँ से आए हैं। क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग अपनी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में आज दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, जहां पे मोदी सरकार को आगाह करने आए हैं कि ये अभी जो दीपावली महापर्व, छठ महापर्व होने वाली है, इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, वेतनमान करे, अस्थायीकरण करे। यही मांग है। एजुकेटर की भर्ती का क्या प्रॉब्लम है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? एजुकेटर भर्ती का विरोध ये है कि हमारी 6 सेवाएं हैं, ठीक है जी। और हमारी जो 6 सेवाएं हैं, शाला पूर्व शिक्षा है, टीकाकरण है, संदर्भन सेवा है, और वृद्धि निगरानी है, और टीकाकरण है, और अनुपूरक पोषाहार है। इसके बावजूद भी हम लोग को 4.5 मानदेय मिलता है, जबकि एजुकेटर भर्ती वालों को 10,313 रुपया इन्होंने दिया है। और उसमें हमारे अन्य बहुत काम है, जैसे BLO, संचारी, कुष्ठ रोग वगैरह वगैरह, इतने काम है। इस बात को देखते हुए तो हम लोगों की 1 लाख रुपए से भी ऊपर इनकम होनी चाहिए। और भाजपा सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। क्या महिला सशक्तिकरण? सबसे पहले तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण भाजपा सरकार ही कर रही है। सैलरी की मांग के लिए भी आपने हाँ जी, 18,000, उसका क्या होगा? 18,000 हम ये चाहते हैं कि जितना हम काम करते हैं हमें उतना हमें सैलरी दीजिए। 18,000 भी हमारे काम की अपेक्षा बहुत कम है। हमें 25,000 कम से कम सैलरी दी जाए। और आपको 9,000 मिल रहा है? नहीं, अभी हमें 4,500 रुपये मिल रहा है। 4,500 रुपये, ठीक है जी। सरकारी हाँ जी, 12,600 कुछ रुपए। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग। अच्छा। और हम जन्म से लेके मृत्यु तक का काम हम लोग संभालते हैं। कितने घंटे की ड्यूटी है आपकी सुबह से? हम लोगों की घंटे तो पूछो, मैं स्कूल में 4 घंटे, ठीक है जी। और वैसे हमारी 22 घंटे, 24 घंटा काम करते ही रहते हैं। वैसे 24 घंटे ही समझो। कोई त्योहार की हमारी छुट्टी नहीं, कोई हमारी त्योहार की छुट्टी नहीं। हमारे घर का परिवार नहीं है क्या कुछ? लखनऊ में आप गए थे, मुख्यमंत्री से आपकी बात होनी थी। हाँ जी, काफी बड़ा प्रदर्शन था जी, पूरे देश के लोग पहुंचे थे जी। क्या फैसला हुआ? अभी वो हम पहले भी गए थे। 2018 में उन्होंने जो है 1,500 रुपये बढ़ाए थे, ठीक है। लेकिन आज तक वो पैसा आज तक नहीं दिया, ठीक है जी। और भाजपा की सरकार अब की बार तीसरी सरकार आई है, ठीक है। इन्होंने सरकार बनने से पहले ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आंगनवाड़ी का मानदेय सम्मानजनक और इनको अस्थायी कर देंगे। लेकिन आज तक सब कुछ निराधार है, कुछ नहीं है। मैम कहाँ से लोग आए हुए इसमें? मैं सहारनपुर से हूँ, अनीता चौधरी। मैम आप कहाँ से आई? मैं बिहार से हूँ, और यहाँ पे बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, MP, आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मतलब अन्य जगहों से जो नज़दीकी राज्य हैं वहाँ से आए हैं, क्योंकि अभी दीपावली का समय चल रहा है और इसमें टिकट नहीं बन रही है, इसलिए बहुत जगह से लोग नहीं भी आ पाए। जो मिल रहा है अलग अलग स्टेट में कितना है, कितना फर्क है? हर स्टेट का अपना अपना है। कहीं बिहार में तो अभी मात्र 2,500 रुपया बिहार सरकार के तरफ से मिल रही है, और केंद्र के तरफ से 4,500, यानी दोनों मिलाकर 7,000 रुपया। राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पूरी संख्या कितनी है? लगभग 2.5 लाख, या लगभग 28 लाख। इसमें सबसे बड़ी संख्या किस प्रदेश की है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश। यूपी, क्या उत्तर वजह है प्रदेश। कि आप लोग की बात सरकार नहीं सुन रही? हर प्रांतों से कम यूपी फ्री में काम हो रहा है, इसलिए नहीं सुन रही। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी महासभा की मैं जिला अध्यक्ष सहारनपुर से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्वालिफाइड तो हमारी बहनें भी आंगनवाड़ी सारी हैं, सभी हैं, और सभी के लिए एजुकेटर भर्ती जो निकाली गई है वो आंगनवाड़ी के ऊपर एक और चोर बिठाने के लिए लगा दिया गया है, जिसमें कि चुनाव जो होना था वो आंगनवाड़ियों में से ही चुना जाना था, क्योंकि ये भी लोग क्वालिफाइड हैं। और जब हम पहले यहाँ जंतर मंतर पर आए थे, हम यहीं पर कह के गए थे कि स्मृति ईरानी से ज़्यादा क्वालिफाइड हमारी आंगनवाड़ियाँ हैं। वही शब्द मैं आज भी दोबारा
बार दोहरा रही, और जो बात हमने कही थी तो वो हमारी पूरी हुई स्मृति ईरानी के लिए। लेकिन अब की बार जो सरकार आएगी, अब की बार भी उनके साथ यही नतीजा दिखा दिया जाएगा, क्योंकि हम बहनें ऐसी हैं, हमारे साथ हमारे परिवार भी जुड़े हुए हैं। एक एक घर में 8-8 वोट हैं, 10-10 वोट हैं, और हम बूथ लेवल अधिकारी भी हैं, जिसमें कि हम वोट बनाती हैं घर घर जाके। और जो है एजुकेटर भर्ती का हमने बहुत विरोध किया है, और सारी काम जितने भी विभाग हैं, 15 विभागों का काम हमारी आंगनवाड़ी बहनों को सौंप दिया जाता है। वैक्सीनेशन का काम भी आप वैक्सीनेशन का काम हमको दिया जाता है। वो टीकाकरण हमारी 6 सेवाओं में है। चलो हम अपना बच्चों का 3 से 6 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण करा सकते हैं, लेकिन हमारे से तो संचारी रोग, रुबेला और जेई टीकाकरण, टीबी का सर्वे, संचारी रोग का सर्वे सब फ्री में करा दिया जाता है। किसी बात का कोई पैसा नहीं दिया जाता है, और हम जो सीएमओ को लेटर देते हैं उसका भी कोई जवाब नहीं आता कहीं से भी। मेन चीज जो है आपका विरोध एजुकेटर की भर्ती को लेकर है, या ये कि एजुकेटर वाला काम एजुकेटर की भर्ती के लिए तो हमने हर जिले पर विरोध प्रदर्शन किया था, और उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। कि कल भी यूट्यूब पे दिखाया जा रहा था कि एजुकेटर की भर्ती के लिए फार्म निकल चुके हैं। लेकिन आपकी मांग तो ये है कि एजुकेटर वाला काम हमें दिया जाए। हाँ जी, वो हमें इसलिए दिया जाए कि क्योंकि हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं वो सब क्वालिफाइड हैं, जैसे एजुकेटर में मांगा गया है। तो हमारी कोई काम नया तो नहीं है, आंगनवाड़ी पहले से ही प्रशिक्षित हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी को तो सब काम आते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी उसमें से आंगनवाड़ियों में से ही रखी जाए एजुकेटर। सरकार ने कुछ वादा किया है? सरकार ने अभी कोई वादा नहीं किया हमसे। 1500 रुपये जो योगी जी ने कहा था वो भी नहीं दिए हमें, और जो 1500 रुपये आते हैं वो भी कई शर्तों को पूरा करने के बावजूद जब आते हैं वो भी हर महीने नहीं आते, और कुल 700 रुपये में काम। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, जी बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और दिवाली अभी कुछ अल्टीमेटम भी दे रहे थे आप माइक से कि दिवाली तक अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो हम आपको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएंगे। किस तरह से सबक सिखाएंगे? कि कोई भी हमारे वोट की चोट देंगे हम लोग, और कोई भी हमारे परिवार हमारे साथ लगे हुए हैं, और कोई भी लड़की हमारी, हम BLO का भी हम बहिष्कार करेंगे। सरकार से क्या अनुरोध करें? सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि सब राज्य में समान मानदेय होना चाहिए। हमारा मानदेय को 4500 रुपये है। 4500 रुपये में क्या होता है? महंगाई इतनी कर दी है कि हर चीज़ में महंगाई है। तो सरकार से हमारी मांग यही है कि सब राज्यों में समान हो जाए। अब हरियाणा में ज़्यादा पैसा है, उत्तरांचल में ज़्यादा पैसा है, हम लोग इसीलिए हम लोग भटकते फिर रहे पैसे के लिए। जो है अभी दोबारा इस सवाल में करना चाह रहे हैं, इनके आंकड़े के हिसाब से 12,000 से लेकर 7,500 रुपये कैटेगरीज वाइज आप लोगों की सैलरी मानदेय है सरकारी उस पर, लेकिन ये क्या आप लोगों को धरातल पे मिलता है क्या? नहीं, हमें धरातल पे 7,500 रुपये मिलता है बस। ये बीच में कौन बिचौलिया जो आप लोगों के हक और अधिकार? वो 4,500 रुपये तो हमें दे दिया जाता है, लेकिन जो हमें 2500 रुपये दिया जाता है वो शर्तों के आधार पे दिया जाता है। किसी ने पोषण ट्रैकर का काम नहीं किया, किसी ने टीकाकरण का काम नहीं किया, और किसी ने ये विजिट नहीं किया, तो इन शर्तों के आधार पे हमें वो मानदेय दिया जाता है। बाकी जो 1500 रुपये नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।